आज की वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से होता है उम्रे के सफ़र का बाकायदा आगाज़। इसके अलावा जद्दा से मक्का ले जाने के लिए जो आपको बस चाहिए होती है वो किस पॉइंट से आपको मिलती है, और आप जान पाएंगे क्या ये बस सर्विस फ्री है, यानी आपके उम्रे के पैकेज में इंक्लूड होती है या आपको इसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है। इसके अलावा न्यू रूट्स बनने के बाद जद्दा टू मक्का सफ़र में कितना वक्त लगता है, और आपको अपने साथ बस में कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं जो ड्यूरिंग सफ़र आपके चेक किए जाते हैं। ये सब कुछ और बहुत कुछ जानने वाले हैं आप हमारी आज की इस वीडियो में। तो इन तमाम मालूमात को हासिल करने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ रहिए एंड तक। तो चलिए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदिया मुख्तार और आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग मौजूद हैं जद्दा एयरपोर्ट पर और यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। हमारी बोर्डिंग वगैरह बहुत जल्दी हो गई थी और सारा जो प्रोसेस है बहुत इजीली हो गया था। अब हम यहाँ से एग्ज़िट की तरफ रवा दवा हैं। इस वक्त हम निकल रहे हैं अपनी बस की तरफ और जो बस है हमें वो ड्रॉप करेगी मक्कातुल मुकर्रमा, और इस तरह हमारे उम्रे के सफ़र का बाकायदा आगाज़ होगा सऊदी अरेबिया से। قلبي له فاض شوقا إليه لست أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء। और ये है बसेस का पॉइंट, और यहाँ से हमें बस जो है हमारी पिक करेगी जो हमें मक्कातुल मुकर्रमा लेकर जाएगी। और अभी हम पूछ रहे हैं कि हमारी कौन सी बस है और हमें वहाँ पे किधर से उस बस को लेना है। यहाँ पर जगह जगह ये लोग आपको गाइड कर देते हैं, इसलिए आप अपने पॉइंट पे पहुँच जाते हैं जहाँ आपको जाना होता है। वेदर इस वक्त थोड़ा हॉट मुझे महसूस हो रहा है, शायद एयरपोर्ट से बाहर निकल के एसी से आगे, बट लाइन से यहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे टैक्सीज नज़र आएंगी जो आप पिक कर सकते हैं अपने लिए जाने के लिए, और यहाँ पे आपको बसेस नज़र आएंगी। और ये आई थिंक यहाँ की ये पार्किंग के सारे फ्लोर्स हैं। सो वेयर इज़ द बस? क्या? तो ये है हमारी बस जिसके थ्रू हम जाएंगे मक्कातुल मुकर्रमा। मगरिब की अदायगी के लिए, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया है और बस वो अभी इसलिए नहीं चल रही क्योंकि जब तक सारे पैसेंजर उसमें नहीं आ जाएंगे तो वो नहीं चलाएंगे। तो हमारे पास इतना टाइम है, इतनी देर में हम नमाज मगरिब अदा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लोग पढ़ ही रहे हैं, पर वज़ू खाना कहाँ है? इस वक्त हम बस में जो है वो बैठ गए हैं और
अब मैं वन बाय वन आपको उन तमाम सवालात के जवाब देती हूँ जो हमने आपको वीडियो के शुरू में बताए थे। सबसे पहले तो ये बात कि यहाँ से जो न्यू रूट्स बन गए हैं, तो जद्दा से जो मक्का का जो सफ़र है वो अब सिर्फ 1.5 घंटे का रह गया है। 1.5 से 2 घंटे के दौरान आप जो है वो बहुत ईज़िली जद्दा से मक्का जो है वो पहुँच जाते हैं। पहले जो थे, जो पुराने रूट्स थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ड्यूरेशन जो है वो कम हो गई है न्यू जो रास्ते हैं वो बनने की वजह से। सेकंड सवाल की तरफ हम आते हैं कि जो मक्का जो सर्विस है बस की, ये आपको फ्री मिलती है या इसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है? तो जी, ये बिल्कुल फ्री होती है और ये आपके उम्रा पैकेज में इंक्लूड होती हैं, जो जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं आपकी। तो ये जद्दा से मक्का ले जाने वाली बस सर्विस एब्सोल्युटली फ्री होती है। इसके अलावा हमने आपसे कहा था कि कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको अपने साथ बस में रखने होते हैं। तो जी हाँ, आपका जो वीज़ा वगैरह है, इसके अलावा जो होटल का वाउचर है वो आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि नुसुक जो यहाँ का इदारा है सऊदी अरेबिया का, वो बस के जो सफ़र है उसके दौरान आपको एक स्टॉप पे रोकते हैं। वहाँ पे नुसुक इदारे के कुछ जो लोग हैं वो आते हैं बस में, और आपका जो वीज़ा है और होटल का जो वाउचर वगैरह है वो चेक किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पेपर्स की सूरत में ही आपके पास हो, आप मोबाइल में भी शो करा सकते हैं। फिर वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन किए जाते हैं बस में ही, और फिर उसके बाद आपका जो बाकी जो सफ़र है वो उस तरह से शुरू हो जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप अपने पास रखें या अपने मोबाइल में रखें तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि वो चेक करते हैं और चेक करे बगैर कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। इसके अलावा बसेस को ढूंढने में, पॉइंट तलाश करने में आपको किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। एयरपोर्ट्स पे जो जद्दा एयरपोर्ट है उस पे हमें जगह जगह बहुत सारी गाइडेंस इजीली मिल गई थी। एयरपोर्ट पे जो लोग मुतल्लिक़ा इदारे होते हैं जो मौजूद होते हैं, उनसे हमने जाके पूछा, उन्होंने हमें इजीली वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ पर हमारी बस पहले से मौजूद थी। हमारा सामान लोड हुआ, फिर थोड़ी सी वेटिंग हुई, ज़ाहिर है कि फ़्लाइट्स में से और भी हाजियों को आना था। सब आकर जब बस में बैठ गए, सबकी सीट्स जो है वो फुल हो गई। उसके बाद बस चली और कुछ पॉइंट के बाद आगे जाने के बाद फिर रुकी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नुसुक के इदारे की जानिब से लोग आए, उन्होंने हम सबका वन बाय वन जो वीज़ा है और जो होटल का वाउचर वगैरह है वो स्कैन किया। उसके बाद बस आगे बढ़ी। तो ये सारा प्रोसीजर होता है जो मैंने आपके आगे रख दिया है। आई होप इस इंफॉर्मेशन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और अगर आपको कोई भी मेरी इस वीडियो से हेल्प मिली या आपके जहन में और मज़ीद कोई सवाल है इस हवाले से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें इसी तरीके की मज़ीद जो आपके लिए जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो लाने की कोशिश करें और ज़रूरी मालूमात आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। इसके अलावा एक और सवाल कि ये बस आपको कहाँ से पिक करती है और कहाँ से ड्रॉप करती है? पिक करती है एयरपोर्ट से, ये तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब बात यह है कि ये कहाँ आपको ड्रॉप करती है। तो ये ड्रॉप करती है आपको मक्का मुकर्रमा ले जाकर आपका जो भी होटल है उसके नियरेस्ट आपको, यानी होटल के पास ही आपको उतारते हैं। अगर किसी का मेन रोड पर है तो ये वहीं पे उतारते हैं। अगर किसी का शायरा हिजरा पे जैसे लास्ट टाइम हमारा था तो वो बहुत अंदर जाके था, तो उन्होंने नज़दीक ही में ही होटल के नज़दीक कर हमको उतार दिया था। बिल्कुल होटल के गेट पे नहीं उतारा था, लेकिन करीब ही उन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया था। तो इस तरह से इसका प्रोसेस होता है बस का। तकरीबन मगरिब की अज़ान हो रही थी जिस वक्त हम जद्दा एयरपोर्ट पे हमने लैंड किया था। हम उस वक्त पहुँचे थे जब हमारी बोर्डिंग वगैरह हो रही थी, तो मगरिब की अज़ान हो रही थी। और उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि हमने मगरिब की नमाज़ वहाँ पे अदा करने के लिए उसके तरफ गए थे, वहाँ की पार्किंग में। उसके बाद जैसे मगरिब से अब हो गई है इशा का वक्त है, यानी वही जो मैंने आपको बताया है 2 घंटे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का वक्त हमें लगा। उसके अलावा जैसे बस का वेटिंग भी होती है, जब तक पूरी बस फुल नहीं हो जाती, तो बस कमोबेश पूरा मिला के आपको 2.5-2 कम से कम सफ़र का जो है वो 1.5 घंटे, उसके अलावा ऊपर नीचे हो जाता है 1 आध घंटा। तो बस इतना ही टाइम लगता है आपको जद्दा से मक्का के सफ़र के दौरान। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मक्कातुल मुकर्रमा पहुँच गए हैं और शहर मक्का में अल्हम्दुलिल्लाह दाखिल हो गए हैं। इसके अलावा अब हम पहुँचेंगे अपने होटल में। तो ये था पूरा सफ़र का अहवाल आपके सामने जो मैंने बताया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। इसमें से कुछ जो पॉइंट्स हैं वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इसी तरीके की वीडियो हम आइंदा लाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात, ज़रूरी जो मालूमात हैं वो आप तक पहुँचाएँ।
तो मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। قلبي له فاض شوقا إليه لست أرجو سوى شربة من يداي